को पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। अब एकाग्र रहना मेरे देवियों। बड़ी विचित्र सृष्टि बनाई है हमारे इष्ट देव जी ने। उस दिन भी मैं कह रहा था, विचित्र इस रूप में कही जाती है जो एक रूप में न रहे, गिरगिट की तरह रंग रंग बदले। सज्जनों, देवियों, उसको हम अपनी भाषा में, अपने भावों में प्रकट करेंगे। बड़ी विलक्षण है ये बड़ी विचित्र है। जैसे आजकल एक आम शब्द चल पड़ा है, कोई आपका दोस्त मुकर जाता है या बदल जाता है, हम कहते यार ये आदमी है या पजामा है, पजामे को कच्चा बना लो, पजामे को जैसे मर्जी फाड़े जाओ, ये तुमको हो क्या, एक रूप में क्यों नहीं रहते। पर सृष्टि तो भगवान ने बनाई बड़ी विलक्षण है, इसलिए इसे द्वंद्वात्मिक बोलती है। द्वंद्वात्मिक को अंग्रेजी में बोलेंगे पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। ये जोड़े जोड़े, फिर जोड़े सदा एक जैसे नहीं रहते, इनमें परिवर्तन आता रहता है। किसी दिन को ले लो, कोई दिन जो आपकी जिंदगी में आए, जैसे आज का दिन क्या एक जैसा रहा, रात क्या एक जैसी रहती है। आप देखो ना, आपके शरीर को एक जैसा रहता है, कितना भारी परिवर्तन। परिवार को ले लो, जिस परिवार में हो, जिस गली में हो, जिस मोहल्ले में हो, जिस नगर में हो, है इसी स्थान को ले लो, कितना परिवर्तन आता जा रहा है। वाह, अपनी बुद्धि को लो, कितना परिवर्तन मन में, कर्मों में, जिम्मेवारियों में, इसी को संसार कहती है। अब ऐसे परिवर्तनशील, शील मैंने स्वभाव, किसी का स्वभाव होता है धर्म जैसा, हम कहते धर्मशील। अच्छा, ये ऐसी है परिवर्तन में तो परिवर्तनशील। अच्छा, आहा, शीला किसी के नाम नहीं रखना चाहिए, सुशीला, सुसाथ लगाओ। अच्छा, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छे चरित्र वाली, सुशीला। अच्छा, तो ऐसे संसार में रहे कैसे, कोई तरीका लीजिए। मैंने अपने हिंदू धर्म की बड़ी रिसर्च की, बड़ी का मतलब उतनी जितनी भगवान ने मुझे बुद्धि दी। ऐसे परिवर्तनशील संसार में सुख से दिन काटे, आराम से दिन काटे, निश्चिंता पूर्वक जिंदगी के दिन गुजार जाएं, एक ही तरीका है जो भगवान जी ने गीता में बताया। बस बड़े शास्त्रों को मैंने मंथन किया, बिलोया, जैसे दही को मां बिलोती है। बहुत बढ़िया तरीका भगवान जी ने बताया, बहुत अच्छा तरीका। बाकी शास्त्रों में गुण गाए गए भगवान के, प्रकृति को कुछ बताया गया, महापुरुषों के गुण गाए गए, इधर ध्यान ही नहीं गया। पता नहीं क्यों इस दुनिया में आराम से कैसे रहे। न तो दुनिया का वर्णन ज्यादा किया गया, ना साधन बताए गए। दुखों का वर्णन ही नहीं कि 3 प्रकार के दुख है, आदि, व्याधि और उपाधि। अब जब तो मैंने कहा सारा दिन ही जैसा नहीं गुजरता, हालात बदलते रहते हैं, परिवार के बदल रहेंगे। घर में कोई आ गया श्रीमान की तरफ से, हाँ, वो उसने हालात बिगाड़ के रख दिए। गड़े मुर्दे उखेड़ बैठा, पुरानी बातें, तूने भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था, तुम अच्छी नहीं है, ले
घर का सारा वातावरण बिगाड़ के रख दिया। ये पुरानी बातें मैंने कब चिंतन किया था, आज से 12.5 साल पहले, 12.5 साल पहले। अब भगवान जी ने वो मेरे सज्जनों बहुत अच्छा तरीका बताया, बहुत अच्छा उपाय। खुशी से कैसे जिया जाए। हाय आजकल पढ़ाई बढ़ती जा रही है, लेकिन जीवों को समझाया नहीं जा रहा कि इस द्वंद्वात्मिक लोक के अंदर कैसे खुशी से जिए। बस आप पढ़ लेती हो, शादी कर लेती हो, कमा लेती बस, लेकिन जो नाना प्रकार के दुख है, तब्दीलियां गए, जिम्मेवारियां गए, ख्वारियां गए, समस्याएं गए, बिल्कुल उसको लिया ही नहीं जाता। हाय हाय, बिल्कुल ही लिया जाता, बिल्कुल समझा ही नहीं जाता। शाबाश। एक बार मुझे याद आता है, शायद 10वीं नामी जमात की बात, 10वीं की बात होगी। हम इम्तिहान दे के बाहर निकले तो एक लड़का, हमारा स्टूडेंट, हमारे क्लास में बड़ा रो रहा था। तो हम बड़े चुप कर आए, लड़का होशियार, मत मारेगी, दिन बुरे या वक्त बुरा, रो जा रहे। क्या मैंने पेपर उल्टाया ही कोई नहीं, जो सवाल इधर के कर लिए पीटीओ नहीं किया कि मैं तो उल्टाया ही कोई नहीं, हाय मैं मर गया। तो अभी तो सवाल बाकी थे, 4 सवाल छूट गए इधर के, इधर का कर लिया, इधर का किया ही नहीं। हाय दुनिया वालों के रब का प्यारा का क्या है, इन्होंने भगवान को उल्टाया ही नहीं, प्रकृति को उल्टाया ही नहीं, अपने सुखों को देखा ही नहीं, तरीके ही नहीं देखे। बस जो पेपर सामने आया वो ही ले लिया। कोई मां दी पुत्रा लिखा तो था पीटीओ प्लीज टर्नो, वो मेरे उठो तो अंगूठा रखा हुआ था, मैं तो अंगूठा रख के विज्ञान कर रहा था। आए बुरे दिन ऐसी होती हैं। इधर कोई जिक्र ही नहीं करता, मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, हमारे मित्र, हमारे आने जाने वाले, ये तथाकथित हितैषी, बिल्कुल भी नहीं। भगवान जी सब जानते हैं ना, उन्हें सृष्टि बनाई है और नेक जीवों, उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका बताया, बहुत अच्छा तरीका, पूछो मेरे से। जब तक भगवान जी के अनुसार हमारा अंतःकरण बनता नहीं, हाँ, जैसे आप किसी कॉलोनी में मकान बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, मकान बनाने में 4-5 महीने लग जाएंगे, क्योंकि 2 मंजिला आपने मकान बनाना। तो आप सियाने बनते, आप अपनी आंखों से बनाएंगे, मिसाला ठीक बना रहे, क्योंकि आजकल बहुत अजीब समय आ गया, मिसाला ठीक नहीं बनाते, बोरियां बीच में बेच देती है, इत्यादि आप सब जानते हैं। तो आप आंखों के सामने बनवाना चाहती हैं, तो आप क्या करती हैं, उसी कॉलोनी में मकान किराए पर ले लेती हैं और अपनी आंखों के सामने मकान बनाते, बेशक बन जाए, साल में बने, उसी कॉलोनी में किराए पर मकान ले रखा है, सारा परिवार वहीं रह रहा है, बन जाएगा मकान, बना रहे हो धीरे करके। इसी तरह जब तक हमारा अंतःकरण भगवान जी के उपदेश में रंगा नहीं जाता, तब तक किराए का मकान दुखों को मुकाबला कैसे, फौरन इसी वक्त, जैसे किराए का मकान, क्यों भी किराए का मकान, हाँ जी हमारा खाली है, ऊपर चाहिए नीचे, ये कैसी, हम कहे हमें नीचे रहना है तो हम ऊपर चले जाएंगे। ऐसी अच्छी मालिक हो आप, हाँ अगर कहा ऊपर तो ऊपर खाली पड़ा है, नहीं हमें तो नीचे चाहिए, हमारे दादा दी है कूड़े, तो हम सारा सामान ऊपर ले जाते। किराया 1000 दे दोगे, हाँ दे देंगे, 1000 ले लेंगे, अगर हम 1000 ना कहते तो फिर हम कम ले लेते। ऐसे ही मालिक होते हैं। खैर, मकान जैसे फौरन मिल जाता है, इस तरह भगवान ने फौरन, अब एकाग्र रहना, फौरन किराए के मकान की तरह सुख दुख का मुकाबला करने का तरीका फौरन, वो तो जब रंगा जाएगा मन, जाप में, भजन में, अभ्यास में तो देर लगती है अभ्यास और वैराग में कमाल, पर उसमें देर लगेगी। अभी तो हम रो रहे हैं, पिट रहे हैं, अब क्या करें, मकान तो बनते बनते 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जाएंगे, पर अब हम कहां पुटअप करें। शाबाश, लो ये तरीका। अब ये कहीं है किसी शास्त्र में? भगवान ने कहा थोड़ी देर देख मेरी दुनिया, कोई चीज ठीक है, ध्यान देना सारे मेरे बच्चे, और अगर तो आपने पकड़ लिया होगा, पर अभी पकड़ लो,
जैसे मुझे प्रेरणा दे रहे हैं मेरे अंतर्यामी, मैं उसी तरह शब्दों का सहारा लेकर आपको समझाई जा रहा हूं। अभी कल्याण यानी मुकाबला, ये परमानेंट तरीका तो नहीं है, पर टेम्परेरी तरीका बहुत अच्छा। जैसे किराए का मकान मिल गया, बनता रहेगा अपना मकान। क्या तरीका है? मेरी सृष्टि देख, भगवान कहती है, प्रभु मैं देख रहा हूं, ये बिल्कुल ही क्या है, ये बिल्कुल परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील जी, इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है। अच्छा, क्या कोई चीज टिकती है? नहीं मेरे मालिक। एक ये बात पकड़ लें, जिस मेरी बेटी ने नहीं पकड़ी उसको अपने आराम की कसम, उसको अपने कल्याण की कसम, अपनी भक्ति कसम पकड़ लो, अभी पकड़ लो। मन का तवाज़ुन बना रहेगा, और तवाज़ुन में ही भक्ति होती है, तवाज़ुन में ही संसार के काम बनाए जाते हैं। भटके हुए मन से कुछ नहीं होता। भटके हुए मन से बुद्धि हैरान परेशान हो जाती है, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। जिसकी बुद्धि भटक गई, मन भटक गया, तो क्या होगा? रहेगा ख्यालों में, जिसको आप टेंशन कह रही है। भगवान ने देख लो आज से हजारों वर्ष पहले ये आपको समझाया, रहेगा ख्यालों में, और आज टेंशन कह रही। मैं क्या करूं, इतनी टेंशन है, मतलब सुलझती कोई बात नहीं। तो भगवान जो अगर हमारा मन सुलझा रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी आएगी, समस्याएं भी खड़ी नहीं होंगी। समस्याएं तब बन जाती है जब हम उलझे हुए हों, तभी हम उलझे हुए होंगे, सुलझा नहीं सकेंगे। आए तुझे पहले सुलझा हुआ है, उलझन का सवाल ही नहीं उठता। जो पहले सुलझा हुआ है, उलझन का सवाल ही नहीं उठेगा। ओ नेक जीवो, गीता से बहुत कुछ सीख लो मेरे देवियों, बहुत कुछ सीख लो। अब ये पता लगे परिवर्तनशील संसार है, एक जैसा कुछ नहीं रहना। सवेरे जब सूर्य उदय होता है कैसे होता है, दोपहर को कैसे होता है, अच्छा अब उसके बाद कैसे होता है, अब इसके बाद अब कैसे कच्चा पक्का मौसम हो गया था, जो अभी सूर्य देवता जी हमें मौका दे रही है, हमें दर्शन दे के जाने वाले हैं। कितने यानी बदलता जा रहा है। शाबाश, बहुत अच्छी। कैसी हालात बनती जा रही है। हाँ, लो भगवान ने तरीका बताया, परिवर्तनशील देख ली मेरी दुनिया। हाँ मेरे मालिक, कोई चीज टिकती तो नहीं। हाँ, तो भगवान फिर मैं कैसी संतुष्ट, मैं तो कल्याण करना चाहता हूं, अर्थात अपना परलोक बनाना चाहता हूं, परमार्थ बनाना चाहता हूं। तो परमार्थ तब मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरी ओर देखते रहो, जरा देख रहे, हमेशा बड़ी लंबी तो नहीं, एक सेकेंड के लिए देख लो। इस परिवर्तनशील संसार के अंदर हमने भक्ति करनी है, और भक्ति कब होती है? जब अंदर परिवर्तन ना आए। ध्यान देना, मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं, ये मन में परिवर्तन आए। मन में परिवर्तन, मन का स्थान है ये हमारी नाभि, पूरे 10 उंगल ऊपर, ये मन का स्थान, ये बुद्धि का स्थान। अब इसमें हलचल ना मचे, बेचैनी ना हो, बेकरारी ना हो, ये टिका रहे, तो हम अब अपने घर के हालात भी शानदार बना लेंगे, और मेरे सजों देवियों साथ साथ परमार्थ भी बनाते जाएंगे। ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। शारीरिक में, मानसिक में, बौद्धिक में, पारिवारिक में, सामाजिक में, गली में, आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, कुछ न कुछ जरूर होता रहेगा। एक जैसा रहना ही नहीं मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। देयर विल बी चेंज, एंड चेंज मस्ट बी, नॉट शुड बी, मस्ट बी। यानी तब्दीली ने तो होके रहना है। शाबाश। और फिर भगवान ने कितना अच्छे तरीके बताया, भला हो आपका मेरे प्रभु। जब ये हम मान जाएंगे कि तब्दीली तो होगी और होके रहेगी, होगी और होके रहेगी। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, आप लाख कोशिश करो, हमारे घर में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होगा, होके रहेगा। है हमारे में कुछ ना बीमारी हो, ये नहीं हो सकता, होगी। क्योंकि हमारे भले और बुरे कर्म दोनों मिले हैं। भले ज्यादा है इसलिए भगवान की तरफ झुके हुए हैं, बुरे भी है इसलिए शरीर की सेहत हिलेगी, घर के हालात बिगड़ेंगे। और आप कई हैं घर में, आप हैं श्रीमान जी, उनके संस्कार, आपके संस्कार, धियों के संस्कार, पुत्रों के संस्कार, अब जवाई आ जाएंगे उनके संस्कार, अलग अलग संस्कार है हर एक के, और हर एक ने आकर टक्कर मारनी है। इसलिए आजकल घर घर नर्क बन चुका।
घर घर नरक कोठे चढ़ के वेख्या घर घर इयो अग। वो कहती मैं जाने दुख मुझको पर दुख सभाया जग। मैं समझा दुख तो दुखों में मैं हूं, पर जब गौर से देखता हूं तो सारे जग में दुख है। कोठे चढ़ के वेख्या घर घर इयो अग। वो सारी इसी आग में झुलसते जा रही हैं और हाहाकार मचाई जा रही है। अच्छा लोग, मेरे प्रभु का तरीका, मेरे इष्टदेव का तरीका, मेरे अंतर्यामी का अनमोल अकाट्य तरीका, अचूक तरीका, ये चूकेगा नहीं। मन का तवाज़ुन बना रहे। भले आप गृहस्थी है, मैं विरक्ति हूं, भले आप नगरवासी हैं, मैं वनवासी हूं, भले आप लोकात्म है, मैं एकात्म हूं, लेकिन हम दोनों का, श्रोता वक्ता का मन बिगड़े नहीं। हालात हमारे वश की बात नहीं कि हालात ना, द्वंद्व हमारे वश की बात नहीं। द्वंद्व कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हाँ शाबाश, जरा आप आज की बार गर्मी भी करा लीजिए, प्रबंध कर लेना अपना। अब करारी ना हो ये हमारे वश की बात है। करारी, हाँ कुछ घबराओगे लेकिन पूरे नहीं आप घबराओगे। भगवान ने तरीका बता दिया। शाबाश, तरीका देखिए क्या है। भगवान ने कहा ये तो मान गया, अब मैं तरीका बताने जा रहा हूं। जिन्होंने नहीं पक्का किया अभी पक्का कर लेना, अगर भक्ति बढ़ानी है तो। और मैं बार बार कह रहा हूं भक्ति मन में करनी है, और मन भक्ति तब करता है जब ये बिगड़े नहीं, जब ये टिका रहे। समझी, भक्ति हमारे नाक मुंह ने नहीं करनी, माला ने नहीं करनी, उंगलियों ने नहीं करनी, लबों ने नहीं करनी, कंठ ने नहीं करनी, तालू ने नहीं करनी, मूर्धन्य ने नहीं करनी। मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य क्या होता है? जो शाह होता है पेट फटा, उसे मूर्धन्य बोलती है, क्योंकि जब उसे बोलेंगे तो मूर्धन्य पर जीव जाएगी। एक तो था सा, ये सा शेर, दो शेर, ये सा। एक होता शेर वाला शाह, एक होता शाह, हवा निकलेगी शाह। ये जो ऊपर ला इससे बोलते हैं मूर्धन्य, पेट फटा शाह। हाँ, अगर हमने लिखना हो सुभाष बोस, तो सुभाष में जो शाह आएगा वो शाह। अच्छा, मूर्धन्य शाह। लिखना हो वृक्ष, तो वो शाह, उसे मूर्धन्य बोलते हैं। तो भक्ति तो कमानी है हमारे मन ने। और मन कब होता है? भगवान ने कहा मन कब? दिल की तवाज़ुन है नाम। ओ मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसका तवाज़ुन बना रहे तब तो योग कमाएंगे। लो सुनो तरीका, टेम्परेरी है तरीका, फिर करते करते आखिर परिपक्व भी हो जाएंगे। आहा, पक्के हो जाएंगे। घर में कभी होता है बड़ी जोर की भूख लगती है, मां कहती है हाय रब्बा मेरे, आज तो मैंने सब्जी बनाई सड़ गई, मैं इधर ध्यान नहीं, नींद आ गई, अब दोबारा बना रही तो हमें लगी भूख, तो कुछ तुम रोटी खा लो, मैं रोटी पका रही हूं, ये अचार पड़ा है ना, ये अचार के साथ शुरू कर दो, 15 मिनट में सब्जी को लगेंगे। और तो हमें मां भूख तो नहीं मारती, ये अचार से खा लो, ये मुरब्बा बना पड़ा है, मुरब्बा निकालो घर से और मैं पकाई जाऊं, कुछ खाई जाओ। इसी तरह अब दुख से मुब्तला भक्ति तो मैं अभी करना चाहती हूँ। भगवान ते लो अचार ले लो, लो मुरब्बा, कौन सा? ध्यान देना, ज्ञान का, विचार का। पहले ये समझ दुनिया में परिवर्तन है। हाँ, कोई चीज टिकी नहीं रहती, नहीं, आई गई आई गई, ऐसा ही है ना। दुख आया गया, सुख आया गया, बीमारी आई गई, या आपको खांसी लगी पड़ी है तो खांसी आई गई, या कोई चीज ऐसी है तो आई गई, ये कोई दुर्घटना श्रीमान के पर आई पड़ी तो कोई बात नहीं, आई और गई। तो भगवान ने कितना अच्छा तरीका बता रहे गए। कैफियती, ये सारे संसार के हालात टिकने वाले नहीं। भगवान कहते तो ये मन को बता, मनुआ ये ऐसा हो गया, पर क्या टिका रहेगा? कोई चीज नहीं रहती। सहे जा खुशी से के, हाय बहुत बढ़िया तरीका, बहुत अपने मन के तमाशे बिगड़ेगा नहीं। क्या हो गया मनुआ? बुखार हो गया, ये तो कोई बात नहीं, पहले बुखार नहीं था ना, ये नहीं रहेगा। अच्छा, भगवान का नियम ही ऐसा है। अच्छा लो, जो मन गिरने वाला था उठा लिया, दूसरे मन ने, शुभ मन ने, जो दिन ब दिन सत्संग के द्वारा, जाप द्वारा, भजन द्वारा शुभ बनता जा रहा है,
और स्ट्रांग बनता जा रहा है, उसने कमजोर मन को उठा लिया। क्यों रोता है? नहीं, ठीक है, भला हो तेरा, तूने मुझे उठा लिया। एक और दुर्घटना घट दी सैनी जी, लड़के ने आत्महत्या कर ली, बहुत बुरी तरह चोट लगी, फिर भी आप संभल गए। वो बैठे है श्रीमान, वो बैठी है उनकी श्रीमती, दुर्घटना पे दुर्घटना घर में हो रही है। एक लड़की गई, दूसरा लड़का गया, हाय अब घर में 2 लड़कियां गई, लड़का फिर गया। शाबाश, बार बार आए तो कैसे करेंगे? एक लड़की गई, सत्संग से जा रही थी, दूसरी फिर एक्सीडेंट हो गया, तीसरा फिर लड़के ने आत्महत्या कर ली। एक परिवार में जब इतनी दुर्घटना पे दुर्घटना हो तो हाउ टू बियर, हाउ टू टॉलरेट? एक ही बात है मनुआ, कोई बात नहीं, ये संसार ही ऐसा है, इसमें कभी कुछ संस्कारी जीव होती है, एक कुछ ना कुछ करते करते चले जाएंगे। तो अपने मन को टिकाने का तरीका यही तरीका है। क्या कैफियतें आनी जानी सहेजा खुशी से के फानी। मन को टिकने वाले तो कोई चीज भी नहीं। या सैनी जी चले जाते, इनकी उम्र है तो कोई घर में चला गया, या मां चली जाती, इसकी धियां चली गई। जाना तो एक ने एक तो जाना, या वो जाएगा, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। आप इन्होंने समझा लिया, ये तो चक्कर चला हुआ। दोनों समझा लिया, कब तक पिट पिट के मर जाएंगे, कब तक आप रोगे, मैं भी रोती रहूंगी, कब तक रोएंगे। वो वैसे मर गए, हम वैसे मर जाएंगे, परिवार बिल्कुल तबाह हो जाएगा। समझा लिया अपने आप को। कई दिनों के बाद आगे सत्संग में आप फिर तरीका यही, और कोई तरीका नहीं जी मेरे सज्जनों, कोई और उपाय नहीं जी। ये बहुत बढ़िया तरीका पे के सहेजा खुशी से के फानी, टिकने में नहीं। इसी को आप साधारण शब्दों बना लेते हो, मनवाए और समझ जाओ, ओ दिन नहीं रहता, एक दिन भी नहीं रहने। कोई यदि वो सुख वाले दिन, प्लेजेंट दिन नहीं रहे, खुशगवार नहीं रहे, तो ना खुशगवार क्यों रहेंगे? तो गिरता हुआ मन, विचार ही गिरा रहते, मुसीबत आ गई है, जाप भी करने, रब का भजन भी करने, सत्संग भी कर, मनवा दूसरे मनो लहर आई, क्या हो गया? तो जो भी हमारे बुरे कर्म है वो नहीं जाने, अगर हम शुभ कर्म किए होते तो फिर जन्म ही ना होता। अब दूसरा मन समझाएगा, गुड माइंड समझाएगा, गुड गर्ल समझाएगी, तो क्या शिकायत कर रहा है मन? ये बुरे दिन तो आएंगे, या तो कहीं भले कर्म की होती, तो भले बुरे दोनों कर्म किए थे, भले कर्म को सत्संग मिलता है, जाप मिलता है, भजन मिलता है, तो बुरे कर्मों का ये दिन आ गए, तो इसको भोगी जा भगवान। अच्छा, अगर ये विचार ना हो तो मन गिरा मर गया। और जब तवाज़ुन खो जाए तो दुख प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। समझा लिया अपने आप को फौरन। दूसरा मन प्रतिपक्ष भावना लगा के जगा लेता है मन का तवाज़ुन, फिर जाप शुरू हो गया, तवाज़ुन बना रहा। ये कितना बढ़िया तरीका है इस द्वंद्वात्मक लोक में रहने का। इवन दिस विल पास अवे, ये अंग्रेजों ने अपनी एक नज़म बनाई हुई है बड़ी लंबी चौड़ी। मेरे का 4 इसके हैं मेरे सज्जनों, 4 कलियां, ये 4 स्टंजे। इवन दिस विल पास अवे, आहा, ओ माई डोंट वरी, बॉडी इज बट ए क्ले। क्यों रोता है पुत्र की मौत पर? ये तो मिट्टी का शरीर है सारा। ओ माई डोंट वरी, बॉडी इज बट ए क्ले, क्ले में मिट्टी। Even this will pass away, और ये मिट्टी भी नहीं रहनी। Even this will pass away, टिकनी ये भी नहीं। कितनी मन को ताकत मिल जाती है। जैसे हम टायर में हवा भर रहे हो तो टायर कितना जवान और मोटा होता जा रहा है, और कैसे मोटा बनता जा रहा है मोटा टायर जब हवा भरती है। तो जब ये पॉजिटिव थॉट मिलती है, हमारा मन कितना पॉजिटिव बन जाता है, हमारा मन कितना मजबूत हो जाता है मेरे सज्जनों, और खासकर मेरे यंगस्टर्स, मेरी माताओं और मेरी उनकी चाहने वाली बेटियों। एक नई रूप फूकी जाती है हमारे अंदर। तो कोई बात नहीं, जब सृष्टि ऐसी है तो या तो एक जैसा रहना ही नहीं। यही तो दुख की बात है कि शुरू में मां बाप ट्रेनिंग देते, जिन्होंने हमें जन्म दिया था। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, सब दिन होत न एक समान मन हुआ। ये हम सारी बातें समझा के मन को गिरने नहीं देते। तो अभी सत्संग की तो यही मेहरबानी है, आने वाले बुरे हालात पे कैसे काबू पाए, ये गीता समझा देती है। और मैं यही कहा करता हूं, गीता का सत्संग पूरा सत्संग है, पूरा
जहां हमें आने वाले हालात पर काबू पाने की पूरी तैयारी करवाई जाती है, पूरी तैयारी। ऐसा कि मास्टर जी बड़े अच्छे हो और बच्चों को आने वाले इम्तिहान की पूरी तैयारी करवा दे। इसलिए गीता का सत्संग बहुत अच्छा है, आने वाले हालात पर काबू पाने की पूरी ताकत दे देते हैं, पूरी ताकत। दुनिया में 4 प्रकार का बल होता है, कोई मुझे बताएगा? संसार में भगवान ने 4 प्रकार का बल बनाया है, कौन कौन सा? अच्छा सुनो, सुनिए जरा भाई ध्यान से। ज्ञान बल, बाहुबल, जरा ध्यान से मन में बिठा लेना, हमेशा ये बातें हमारे बड़े काम आती हैं। ज्ञान बल, बाहुबल, धन बल, श्रम बल। बाबा फिर कहो, ज्ञान बल, बाहुबल, तीसरा धन बल, चौथा श्रम बल, मुशक्कत, मेहनत, स्ट्रगल। इन चारों शक्तियों का काम लेकर इंसान भगवान की जात में समाता है, और ये चारों इंसान के लिए बड़ी जरूरी हैं। इसलिए भगवान ने हिंदुस्तान के मनुष्य जाति के 4 भाग कर दिए। जिन चारों को लेकर समाज में स्वर्ग था, अब नहीं रहा, भगवान की नजरों में है। व्यास जी आपकी नजरों में गए। ज्ञान बल के आधार पर थे ब्राह्मण, जो हमें बहुत समझाया करते थे और ज्ञान लेते थे, वो तप से, जप से, एकांत से। ज्ञान बल ब्राह्मणों के पास था, और ज्ञान बल जहां काम ना करे वहां बाहुबल, क्षत्रिय बचाते थे, बाहुबल। और जहां बाहुबल ना काम करे वहां धन बल, और जहां धन बल ना करे श्रम बल, लेबर, मजदूर। ये एक ना एक जरूर काम, या तो ज्ञान बल काम आएगा, नहीं तो फिर दूसरा कौन सा बल काम आएगा? बाहुबल काम आएगा। अगर ये ना करे तो फिर तीसरा कौन सा है? धन से बहुत काम सार लोगे। अगर ये तीनों ना काम आए तो फिर श्रम बल आएगा, फिर श्रम बल, फिर लेबर क्लास। इतने चीजें 4 कितने अच्छे टुकड़े कर रखेंगे, 4 ही 4। इसी तरह जब जीव आसानी से जिंदगी काटे, इन चारों बलों का सहारा ले, चारों बलों का। कोई मेरा बच्चा जरा चारों बोल दे, जैसे अपने पर यकीन है, जैसे चारों बोल दीजिए। देखिए डरते हो आप। ज्ञान बल, हाँ, बाहुबल, तीसरा धन बल, और चौथा श्रम। शाह के पेट में रहा, शेर वाला शाह और उसके पेट में रहा श्रम, जो बड़ी मेहनत करना। चारों ही आपके काम आएंगे। और मेरे देश में चारों हिले पड़े। दुनिया उन्हीं की है, वही जाने। मैं तो देख रहा हूं, आप ही हालात देख रहे हैं। चारों के चारों हिल गए, चारों में भूचाल आ गया, चारों में भूकंप आ चुका है। कहां गया ज्ञान बल, कहां गए बाहुबल, कहां गया धन बल, और कहां गया श्रम बल? चारों के चारों हिले पड़े। अगर ये चारों कायम हो जाए, जी बड़े आराम से जुट जाता है, लग जाता है। और हमें क्या चाहिए? हम सिर्फ एक पहलू को ले रहे हैं, ज्ञान बल को। ये तो मैंने सामाजिक बात की है एज ए होल, पर हमें तो ज्ञान बल चाहिए। और ज्ञान कहां से मिलता है? गीता ज्ञान का घर है। और गीता से कैसे मैं ये गीता ले लूं तो मुझे ज्ञान मिल जाएगा? नहीं, पहले अटूट श्रद्धा करनी पड़ती है भगवान की ओर, अटूट श्रद्धा। तो उससे फिर क्या होगा? अटूट श्रद्धा से मन का तवाज़ुन नहीं बिगड़ेगा। और इधर ये बता दिया गया, ये तो ज्ञान से पता लगता है, ये तो संसार ऐसा है, दुनिया को पता ही कोई नहीं। रोज जा रहे हैं, पिटी जा रहे हैं, आत्महत्या की जा रहे हैं, जहर खाई जा रहे हैं, लाइन पे शेर रखी जा रहे हैं, बिजली करंट खाई जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं। अब इनको पहले कुछ समझाए ना, तो बच्चे क्या, ये तो चक्कर चलेगा ही। जहां चांदनी रात होती है, धीरी रात भी आती है, जब सर्दी होती है वहां गर्मी भी आती है।
ये तो होता है, ये तो बना हुआ है। जहां सेहत होती है बीमारी भी है। तो कौन समझाता? ना मां, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना स्कूल, ना कॉलेज। बाद में बड़ा नालायक था, बड़ा मूर्ख था, बाद में कहने का मतलब क्या? पहले इनको समझाया जाए ना। कोई समझाता है तो अरे बाद में कह देंगे, बाद में कर देंगे, शाबाश। ये चक्र चलेगा, लेकिन पहले तैयारी होनी चाहिए। पहले मर जाएंगे फिर गरुड़ पुराण रखवा बैठेंगे। गरुड़ पुराण अब पहले होना चाहिए। उस वक्त क्या गरुड़ पुराण रखवाने का मतलब? ये सारी बातें मुझे उल्टी पुल्टी दिखाई देती है। अभी वक्त से पहले, शाबाश, ये फर्स्ट एड हम पहले रखती है। अगर लग गई चोट तो फर्स्ट एड खरीदे जाओ तो इतना खून निकल जाएगा। फर्स्ट ये सामान पहले, वो परमात्मा की कसम हुई। ये सत्संग मन, बुद्धि और हालात की क्या फुल एड है। नॉट ओनली फर्स्ट एड बट इट इज फुल एड। कि कल कोई होगी तो हम पूरी अपने मन को पकड़ लेंगे, हम अपने मन को गिरने नहीं देंगे। कोई ऐसे हालात हमारे बस की बात है, कल कोई ना हो जाएगा। लोग कभी टेलीफोन आ जाता है, आपको सुनाया जाता है जाइए एक्सीडेंट हो गया है, काके का कार के साथ टक्कर लगी। लो अब बस की बात है। या बैठी बैठी अम्मा, बैठी दादी अम्मा, 2-3 बार हार्ट अटैक हो चुका है। थी अभी इसने पुण्य कमाना था, करना था, तो कोई पता है उधर बुजुर्ग कभी गिरे बैठे हैं, कभी कुछ, ये तो चक्कर चलेगा ही। और हाउ टू टॉलरेट, हाउ टू विथस्टैंड विचारों से ये तो बनेंगे। तो भगवान ने कोई बात नहीं, सहेजा खुशी से की भानी। ये मन के तवाज़ुन को बनाने का कितना अच्छा तरीका, कितना बढ़िया तरीका, कितना शानदार तरीका आपने अपना लिया, जीवन में ढाल लिया कि नहीं तो अभी ढाल लो। मन को समझाने अभी मनुआ, जिस दुनिया में मैं और आप आए, या तो हम ऊपर के लोकों में होते, हमारा जन्म ऊपर के देवलोक में नहीं हुआ, हमारा जन्म पाताल लोक में नहीं हुआ। 3 ही लोक है। ऊपर के क्या है बेटी? देवलोक, जिसमें मैं और आप है। मृत्यु लोक, तीसरा क्या है? पाताल लोक। अब मृत्यु लोक में क्या है? बात बात में जन्म, बात बात में मरण। बात इसलिए नाम ही रखेंगे मृत्यु लोक। बात बात में जन्म और बात बात में मरण। बात ही बात में जन्म हो गया जी, लो जी मर गया जी। इधर जन्म होते जा रहे, इधर मरते जा रहे हैं। ये लोग ही ऐसा अपने अब ये आप टाल नहीं सकते। गर्मियों में कहीं कहे पसीना ना आएगा, चल मूर्ख कहीं। गर्मियों में पसीना ना, पसीना तो आएगा। हाँ, अब आप पानी पीने के लिए बच्चा है, गए, कोई चला रहा है, ये शर्म नहीं आती? मैंने क्या कसूर किया? मैं इतनी 2000 की साड़ी पहन के आई हूं, वेख तो सही। पहले तो नहीं वेखी, हूं वेख लेना। कैसी सोनी है? हाँ बहुत अच्छी है। तो मुझे पानी पिला, पानी कब मेरी साइज डालना है? भगवान की कसम, मैं तो पानी पिला रहा हूं और नल चला रहा हूं। देवी तू ही मंगलवार में पैदा हुई है, मैं? हाँ, जब तू नलके के पास आई है और मैं चला रहा हूं तो छींटे पड़ेंगे नहीं? हाँ, मैं ही जल्दी हो गई है। मेरा सारा ही ध्यान साड़ी में लगा है कि कीमती साड़ी पा के आई है तो छींटे ना पड़े। जब नजदीक है नल के और नल चला रहे और पानी पी, तो छींटे तो पड़ेंगे। आए हम मृत्यु लोक में और ये छींटे ना पड़े। समझा लो ना अपने मन को, समझा लो ना अपने मन को। कैसी दुनिया जल्दी हुई, बावली हो गई, पागल हो गई। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? हमारी बात क्यों बन गई? ये क्यों हो गया? मेरा कारोबार क्यों हो गया? मेरा ये नहीं हो गया, मेरी गोदी में बच्चा क्यों नहीं? चले कहीं के। अब जैसे ये झल्लापन है कि नल में जाए छींटे ना पड़े, ये कैसे हो सकता है? ये तो पड़ेंगे। छींटे में जो है खाडे च वड़ना, तो छींटे को डरना नहीं। इस तरह जिस लोक में मैं और आप आए हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये तो संसार का स्वभाव है। ऐसा तो होगा ही। अब दुनिया वालों को पहले पक्का कराया जाए, कोई करवाता ही नहीं। इसलिए मौके आने पर हमसे सहन नहीं होता। पहले तैयारी नहीं, सहन नहीं होता। अभी गर्मी पड़ गई ना, अब देखिए अब तैयारी कर रही है। पतले पतले गर्म कपड़े आप सिला रही हैं, पतली पतली धोतियां निकालोगे और अपने देखोगे जो है आपका जो कमरे को ठंडे करने वाले अपने रूम कूलर वो प्रबंध करोगे, कहीं पंखे का प्रबंध होगा, कहीं वो पर लगने शुरू हो गए। लेकिन सारे प्रबंध हो गर्मी से पहले ही। हाय भाई, ये सारे प्रबंध होते हैं।
हालात का मुकाबला करने का कोई प्रबंध नहीं। देख लो अपना गांव सारा, देख लो अपना नगर, देख लो छावनी, देख लो, विकल हालात अंत ऐसे होने वाले हैं, होंगे, कोई प्रबंध, कोई प्रबंध। कल के घर में मरेगा, बीमार होगा, एक्सीडेंट होगा, कोई कुछ बनेगा, अल्लाह, ये तो क्या कहा जाए, शाबाश। कोई भी, ये तो आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है जो मालिक ने शहर से बाहर एक ऐसा प्रबंध किया। प्रबंध क्या है? लोक परलोक की तैयारी। परलोक में कैसे जाएंगे, और लोक में अगर ऐसी घटना घट जाए तो कैसे अपने मन के तवाज़ुन को बना के भक्ति कमाते रहेंगे। भगवान की ये शर्त वही पूरी करेगा ना जिसका मन बिगड़ता नहीं। कौन सी शर्त? सदा मेरा पेगम। अगर ना पक्का करें तो वो जो घटना घटेगी मन तो उधर भाग जाएगा। हाँ मेरी पत्नी क्या हो गया, पतिदेव क्या हो गया, तो जो भजन हो रहा था खत्म। हाँ मेरे कल इम्तिहान बच्चे तो पास हो जाएंगे, फेल तो नहीं होगा, और भजन कौन करेगा? अगर मन तो भटका लिया आपने फेल पास में, कोई नहीं। अगर सियाने हो, मेहनत की है बच्चे ने, कोई फेल पास तो हम ही रहेंगे। ये अगर दिल है मजबूत, चिंता है। सत्संग और सत्संग का ज्ञान मन मजबूत कर देता है। भगवान की चोटी के हाई थिंकिंग हमारे मन को बहुत दृढ़ कर देती है। हालात का मुकाबला हम डट के कर सकते हैं, हालात शर्मिंदा होकर भाग जाती हैं। अगर हम हालात का मुकाबला करें, हालात हैरान होकर भाग जाएंगे। शाबाश नेक दीवो, मेरी मुबारक ले लो, हार्दिक मुबारक मेरी दीवियो। हालात का मुकाबला करने के लिए भगवान ने अपने चोटी का ज्ञान प्रदान कर दिया। इससे क्या होगा? मन का तवाज़ुन, मन का संतुलन, मन का बैलेंस बिगड़ेगा ही नहीं। ये अब हमारी भक्ति चलेगी। भक्ति का मतलब मैं फिर समझा दूं, भक्ति का मतलब मन के झुकाव, मन का झुकाव भगवान की ओर रहे। भक्ति का मतलब सिग्नल, दो सिग्नल नजर आ रहे, लाइनें दो है, मेन लाइन, लूप लाइन। आप जिस लाइन का सिग्नल गिरेगा गाड़ी उसी लाइन पे आएगी। समझे बेटे? भक्ति का मतलब मन का सिग्नल भगवान की ओर गिरा रहे, अर्थात मन में प्रभु की मीठी मीठी याद आती रहे। समझी मेरी देवी, समझी मेरे बाबा, समझी। पहले जो है ख्याल दुनिया का आता था, अब ख्याल भगवान का आता रहे। ये होगी भगवान की भक्ति। तो तब आएगा जब बिगड़े नहीं। अगर मन बिगड़ गया बस फिर तो कम खराब। अगर हमारे तवाज़ुन डोल गया, डोले नहीं, तो ये घटना ना घटे, ये कोई हमारे बस की बात है? घटना ना घटे, ये बुखार ना हो, ये हमारे बस की बात नहीं। ध्यान देना, कोई किसी को बुखार ना हो, कोई मरे नहीं, या ये ना हो, ये हमारे बस की बात है। कारोबार बना रही है, हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारे पिछले किए गए प्रारब्ध की बात है। तो फिर हाँ ये हो सकता है, बिगड़े नहीं, ये नहीं, हमारा मन ना बिगड़े, ये हो सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भला हो मेरे भगवान, आपका बहुत भला। हमारा मन ना बिगड़े, दिस कैन बी। हम हालात पर कंट्रोल नहीं कर सकते, मौत पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम मन ना गिरे इस पे कंट्रोल कर सकते। ये तो बाबा भी हमारा करता है, बुजुर्ग भी। क्या आगे देना जगह हमेशा समतल आए। बाबा जी घर से चले सत्संग सुनने, तो सारी जगह बराबर समतल कैसे आएगी? कोई जगह नीचे, कोई मिट्टी ऊपर, कोई नीचे, तो फिर क्या होगा? पकड़ी लाठी, आए आए आए, बापू ने लाठी पकड़ ली। क्यों? अगर कोई ऐसी जमीन आई जो कि एक पैर नीचे रख, तो नीचे है, तो लाठी से मारेगी। समतल नहीं, जमीन विषम तल है। समतल का विपरीत अर्थ क्या है? विषम तल। एक वो तो जमीन नीचे है, बाबा जी को ऊपर पैर, तो अगर ना लाठी होती धड़ाम से दांत के बाहर गिरते। लाठी ने बचा लिया क्योंकि जगह विषम तल। वो यारो, दोस्तों, बेटियों, दुनिया में कभी हालात, कभी समतल, कभी विषम तल, कभी समतल, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप। ये ज्ञान की लाठी हमें बचा लेती है। ये प्रभु के विचार हमें बचा रहे गए। अब बात में बाबा गिरेगे तो नहीं ना, लाठी जो हाथ में है, हमारे पास विचार है। आए हाय ज्ञान जिसने पल्ले, क्यों मन पिया हल्ले। फिर मन हलेगा नहीं, मन पक्का रहेगा। अब भक्ति होगी।
बढ़ते रहे हालात, सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, ये हमारे बस की बात नहीं। तो जो हमारे प्रारब्ध में है आएंगे, पर लेकिन हम मन को नहीं गिरने देंगे। मन का तवाज़ुन बना रहेगा तो फिर हमेशा ही मन में भगवान की याद बनी रहेगी। आपके मन को झुकाव हमेशा भगवान की ओर रहेगा। और शर्त हम चुटकियां मार के पूरी करेंगे, और इसी जन्म में पूरी कर भी रहे और करके दिखाएंगे भगवान को। क्या सदा मेरा पैगम, तो मिलना मेरा उसको आशा है। हमेशा वृत्ति जब जमी रहेगी, जब जमी रहे हमेशा, कब? जब तवाज़ुन न बिगड़े, तवाज़ुन न बिगड़े तो हमारे पास भगवान के विचार है। और कहा आप लोग तो हम लोग को मन को गिरने नहीं देना। क्या हो गया मनवा? कैफियती आनी जानी है, सहेजा, बर्दाश्त कर ले। ये 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात, 4 दिन की बात है। अरे वर्मा, ए शर्मा, 2-4 दिन की बात है। मन को आ गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया? ये तो हो गए। अब ये खप पचरी, हम गालियां दे, गाड़ियां अंजे चलाने वाले, क्या है? तो आई और गई, ये आई और गई, टिकने वाली थोड़ी है। नीचे पहिए लगे हुए, इंजन आगे चली जा रहा है। हाँ, आई और गई। तो जो चीज आई और गई, आए हाय, तो विचारवान उधर चिंता नहीं करते। हाँ, अगर खड़ी हो जाए, इंजन में हिलता ही नहीं, फिर कोई प्रबंध करना पड़ेगा। फिर दुख सुख हानि लाभ ये आए और गए, आए और गए। तो दाना कहां इससे कुछ काम है, दाना अपना मन टिकाए रखेगा। कितना बढ़िया तरीका है इस विचित्र दुनिया में। मैंने यहीं से शुरू किया था, विलक्षण दुनिया में 4 दिन आराम से काटने। कितना बढ़िया तरीका है वो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। तो जब मन ही नहीं गिरेगा, तो मैं बार बार कहता जा रहा हूं, आपकी भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी होती जाएगी। बड़ी जल्दी वो मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे जो अपने दिल के तवाज़ुन को बनाए रखते हैं। यही मेरे भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, न जीते की शादी, ना हारे का शोक, चाहे जीत हो हार हो सर्दी। भगवान ने एक द्वंद गिनाया, मतलब सारे द्वंद आ गए, क्योंकि कविता में तो थोड़ा सा इशारा होता है। न जीते की शादी, न हारे का शोक, जीत में हार में दिल के तवाज़ुन का है नाम यो। जीत हो हार हो सर्दी हो गर्मी हो कुछ हो, अपना अंदर वाला बना रहेगा। अंदर वाला बने रहेगा तो भक्ति हमारी बनी रहेगी, हम जल्दी तरक्की कर जाएंगे। अगर आपने नहीं अपनाया तो अभी अपना लो, नहीं अपनाया मेरी देवियों तो अभी अपना लो। तो कैफियती मनवाओ कब पगले, सहेजा खुशी से की फल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।